पाकिस्तान देखिए एक झटके से सुधर जाएगा, वो तो उम्मीद आप करोगे तो आप गलत हो, वो तो सुधरेंगे नहीं। बट फिर भी एक उनको पता चलता है कि भैया ये लोग देते हैं, दम रखते हैं, दम तो है, उनको जानते हैं दम, हमारे दम के बारे में, लेकिन ये है कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी होती है और कुछ नहीं होता। जब आर्मी तैयार है, हमारे पास सब है, साधन है, तो क्या कमी होती है, खाली पॉलिटिकल विल की जो दिखा दी। ये बहुत मज़ा आता है काम करने का, जो नए लोग आए हैं उनके साथ में। एक तो बिल्कुल तैयारी के साथ आते हैं, माने बिल्कुल ये भी नहीं कि आने के बाद डायलॉग देखेंगे या डायलॉग याद नहीं, बिल्कुल तैयारी के साथ आते हैं, फोकस होते हैं। तो उनके साथ आप काम करते हो तो आपको भी जो चलना पड़ता है, दम लगा के, कंधे से कंधा मिला के। और ऊपर से आदित्य धर जो हमारे राइटर डायरेक्टर है, बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है। और ये वो फिल्म है जिसके अंदर ऐसे बेमतलब के पाकिस्तान को गालियां देना और पाकिस्तान बैशिंग करना वो नहीं है। जो है वो बिल्कुल प्रोपोर्शन के साथ है, जो है वो ज़रूरी है, बेमतलब की कोई चीज़ नहीं है। तो इतना ध्यान रख के करना, इतना बैलेंस रख के स्क्रिप्ट लिखना, वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नया डायरेक्टर है, नया राइटर है, मज़ा आया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना, ऐसे लोग का क्या जवाब देंगे? इनको तो जवाब देना माने क्या जवाब देंगे इनको? लेकिन क्या करे, क्या जो लोग अपनी आर्मी के बारे में शक करते हैं, मोदी जी के लिए इतनी नफरत है इन लोगों को, पता नहीं क्यों, कि आर्मी के ऊपर शक करते हैं और बोलते हैं कि पाकिस्तान वेरीफाई तो करता नहीं है कि हुआ था अटैक। अबे यार, पाकिस्तान थोड़ी कहेगा भाई ये लोग आए थे मेरे घर में, मुझे ठोक के चले गए, इतना तो समझो। इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रही है कि हुआ है, फिर इनको क्या तकलीफ है? और दूसरी बात है कि मोदी जी कुछ भी करेंगे, इनको तकलीफ रहती है। मोदी जी जब नवाज शरीफ साहब के बर्थडे पे गए, वो क्या केक खाने गए? तो उन्होंने केक क्या बम्बई में मिलता नहीं है, दिल्ली में मिलता नहीं है, केक गुजरात में मिलता नहीं है, वो गए थे ताकि हमारे रिश्ते बेहतर बने। अगर मैं ऑल ऑफ अ सडन आपके घर पे आ जाता हूँ और आप हमारे दुश्मन देश के आदमी हैं, तो आप ये सोचेंगे ना, ये आदमी कितना भरोसा करके आया है, मुझसे कितना प्यार करता है, मुझ पर कितना भरोसा करता है, एक रिश्ता कितना बेहतर बनता है कि भैया मैं तो आ गया हूँ, मुझे तो आप पे भरोसा, आप मेरा कुछ बाल भी बांका नहीं होने देंगे। वरना मोदी जी जहाँ पे गए हुए थे, वहाँ तो उस देश में तो कुछ भी हो सकता था, मोदी जी के ऊपर कोई कुछ भी कर सकता था। लेकिन फिर भी वाकई 56 इंच का सीना रख के मोदी जी वहाँ गए थे। वो इनको समझना चाहिए, वो केक खाने नहीं गए थे, रिश्ता बेहतर बनाने के लिए गए थे। तो कुछ लोग गए थे, कहते कि आप गए थे फिर भी अटैक तो हुआ, तो अटैक तो 1947 से हो रहा है, 47 से, उसके बाद भी आप लोग बोलते बातें करो, टॉक करो, ये करो, तो होता ही रहेगा। बात भी करनी पड़ेगी और अटैक का जवाब भी देना पड़ेगा। और मोदी जी ने एक जगह पे सही कहा था, टेबल का काम टेबल पे होगा और बॉर्डर का काम बॉर्डर पे होगा। ये सिंपल। बट ये तो क्या है कि मोदी जी ने कुछ भी किया है तो उसमें कुछ न कुछ ढूंढ के निकालो। ये सब वो लोग हैं, इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए हमको। भैया देखो, पाकिस्तान का अपना प्रिविलेज है, उनको करना है नहीं करना है वो पसंद करे। हम तो चाहेंगे हमारी फिल्म सब जगह देखे, दिखाई जाए। तो बट मैं इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं रखता हूँ। मैं इलेक्शन को कैसे देता हूँ? इलेक्शन में बीजेपी की जीत होने वाली है और कुछ नहीं। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, बीजेपी का हूँ, एमपी हूँ, उसके लिए नहीं। पर ये बीजेपी की जीत होने लोग जानते हैं। लोगों को एक बात पता है, भैया एक आदमी है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, 20-20 घंटे काम कर रहा है, करप्ट नहीं है, न उसके सगे वालों ने पैसे बनाए न उसने पैसे बनाए। तो एक आदमी इस तरह का जो ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला आदमी चाहिए, या जो चोरी चपाटी करके गए थे वो चाहिए? आप ही तय कर लो। और बोलेंगे नहीं, अरे आप अच्छे इरादे से काम करने जाओ तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, बट बद इरादे नहीं थे, बद इरादे नहीं थे। नहीं, मेरी प्रतिक्रिया मैं वो हिसाब से नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद करने वाला हूँ। तो उसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया देना किसी भी एंगल की हो वो जायज़ नहीं होगा। बट आई रियली विश हिम अ गुड लक, बिकॉज एक आदमी मोदी जी के ऊपर पिक्चर बना रहा है तो उनको मैं गुड लक ही दे सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता। आप भी होने वाले हैं इस बिल्कुल फिल्म में, तो कुछ जरा आप हमें बताएंगे कि मैं मेरी स्क्रिप्ट के बारे में अभी नहीं बता सकता, बट मैं भी करने वाला हूँ। नहीं देखिए, उसके पीछे मैं ये नहीं कहूँगा, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगा कि
सीधा उसी स्टेटमेंट को मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ठीक है, अगर आप होते हैं हाथ से, होते रहे हैं हाथ से, और ऊपर वाला करे बंद हो जाए, गवर्नमेंट भी करे बंद, लेकिन ये होते रहेंगे क्योंकि ये इंसान की फितरत है, वायलेंस। और ये 2014 के बाद ये ढक्कन नहीं खुला है। हाँ, एक 1947 देश आज़ाद हुआ, अगर तब से देखा जाए तब से चल रहा है, हिंदू मुसलमान का चल रहा है, मार काट चल रही है, ये हो रहा है। इसका मतलब कि ये देश रहने के लायक नहीं है, वो मैं नहीं समझता हूँ, वो मैं अग्री नहीं करता हूँ। आप ये बोलते हैं, ये भी देश में रह के बोलते हैं, आप ये बोल पाते हैं, वही बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी है। आप ये बोलने के बावजूद भी आपके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, ये भी बताता है कि लोग ऐसे हैं नहीं, सब लोग प्यार से रहते हैं। तो ये सब मैं नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। हाँ, कभी कभार लगता है हमें, तो क्या हो गया, वो जनरलाइज करना इसी बात को बिल्कुल एक कि भैया ऐसा ही होता है, ये मापदंड नहीं है और नहीं होना चाहिए। कैसे करते हैं यार, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो ये चाहता है कि न करे, उसको भी ये लोग निशाने पे लगाते। जब मोदी जी जैसा आदमी, किसी भी नेता ने, हिंदुस्तान के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा था जो मोदी जी ने कहा था मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों ने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर चाहिए। ये क्या है? ये बिल्कुल तरक्की का प्रतीक है कि आप कुरान तो पढ़िए, आप तरक्की भी कीजिए। कंप्यूटर माने साइंस, आपकी पढ़ाई, तरक्की, ये सब के बारे में बात कर रहे थे आप माने। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मोदी जी के ये वाक्य नहीं समझेंगे कि मोदी जी क्या कहना चाहते। वो लोग अपने अवाम को, जो अपनी कौम है, उनको बिल्कुल जाहिल रखना चाहते, क्योंकि भैया कंप्यूटर पढ़ेगा, कंप्यूटर देखेगा तो सीखेगा, सीखेगा तो 2 बात जानेगा, तो 4 सवाल पूछेगा, उसके जवाब आपके पास है ही नहीं, तो हाथ से निकल जाएगा। ये आपके हाथ के नीचे रहने वाला नहीं है। और मोदी जी बिल्कुल भैया पढ़ो, आपको सही गलत का पता चलना चाहिए। तो मोदी जी तो इतनी बड़ी बात करते, लेकिन फिर भी ये मोदी जी को निशाने पे लगाएंगे, मोदी जी आएंगे तो पोलराइजेशन होगा। मोदी जी ने तो कोई पोलराइजेशन नहीं किया, वो तो कहते सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कभी ये पूछा है कि भैया 24 घंटे बिजली आ रही है गुजरात में, तो मुसलमान है तेरे घर पे नहीं आएगी, या नर्मदा का पानी आ रहा तो मुसलमान है तेरे घर में नहीं आएगा, ऐसा हुआ है? सबका साथ सबका विकास है, ये सूत्र है उनका। फिर भी भैया मोदी जी को कोसना, मोदी जी के बारे में नफरत है, और नफरत में अंधे हो गए हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल गया है, फिर कोई रोक नहीं सकता, उसको रोकना नहीं चाहिए, कानूनन अपराध है, किसी को रोकनी नहीं चाहिए। फिर जब आपने किताब को नहीं रोका है, तो किताब के ऊपर आधारित है वो। हाँ, अगर संजय बारू साहब कोई उठाते हैं सवाल तो ठीक है, संजय बारू ने कोई सवाल उठाया नहीं, पिक्चर फिल्म की एड में आता है आधारित ऑन संजय बारू किताब, फिर नहीं, ये सब ये देश में फिल्मों को रोकना, ये करना वो करना, बिल्कुल सरासर गलत बात है। मैंने और कितना खराब होगा, और कितना खराब होगा जी। हाँ, ये तो अभी आपने नहीं अभी जो वो करके बैठे हैं, अगर मनमोहन सिंह साहब का, इतने भले आदमी का नाम अगर खराब हुआ है तो कांग्रेस की वजह से हुआ है, दूसरे लोगों की वजह से नहीं हुआ है। शायद इसमें तो ये बात उजागर होगी कि भैया मनमोहन जी कितने बेबस थे, कितने बेसहारा थे कि उनको ये सब हो गया था। राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं आप? ये एक आखिरी सवाल आपसे। समय समाप्ति की घोषणा, थैंक यू। उरी, यस, सिनेमा घरों, उरी भैया देखिए, उरी देखिए, आपके दिमाग में जो डाउट डाला हुआ था कुछ लोगों ने, वो डाउट भी दूर हो जाएगा। बेहतरीन फिल्म है, अपने इंडियन स्पिरिट की बात है। थैंक यू सर, एंड गुड लक।